दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस चैनल से जूनियर एडेड का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है और अब तक लगभग सभी लेक्चर वीडियोस आप प्राप्त कर चुके होंगे। उसका इसी डिस्क्रिप्शन में दो दो प्लेलिस्ट है जूनियर एडेड का, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है, जिसमें ये 13वां प्रैक्टिस सेट है। 12 प्रैक्टिस सेट आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े होंगे तो इसका प्लेलिस्ट है जूनियर एडेड का, आप वहाँ से देख सकते हैं। या और भी विभिन्न गद्य विधाओं का लेक्चर वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट खोल करके देख लीजिएगा, वहाँ आपके लिए बहुत सारा लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग आज स्पेशल छायावाद पर ये पूरा पूरा प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। और प्रैक्टिस सेट ही नहीं पढ़ेंगे, इसका हम लोग व्याख्या भी पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, उसका साथ साथ उसका व्याख्या भी पढ़ेंगे। यानी एक प्रश्न के साथ आपका कम से कम 10 12 15 प्रश्न भी तैयार हो जाएगा एक ही साथ। देखिए कैसे, आइए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की उपयुक्त गीत उनमें से किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? तो ये देखिए, ये है आपका डी, सांध्य गीत से संबद्ध है। ये यूजीसी नेट में पूछा गया था 2019 में। अब देखिए, यहां मैं आपको जो बताया कि अब यहां महादेवी वर्मा की सभी रचनाओं को आप यहां से पढ़ सकते हैं। जैसे निहार, इसका प्रकाशन वर्ष भी देखिए। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, ठीक है। और यहाँ सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, संधिनी 1965, नीलांबरा 1983, आत्मिका 1983, दीपगीत 1983, प्रथम आयाम 1984 और अग्निरेखा 1990। यही इनकी अंतिम ये रचना थी और इनके मरणोपरांत ये जो कि प्रकाशित हुआ था। आ रहा है ना समझ में? कितना मजा आएगा पढ़ने में। इसी तरह से सारा का सारा आप एक ही वीडियो से कंप्लीट छायावाद आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। आपको अन्य कहीं दूसरा कोई वीडियो देखने का आवश्यकता शायद न पड़े। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु सौंदर्य में आत्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह किसका कथन है? तो ये देखिए, यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीनकृत काव्य इनमें कौन है? तो आपको बता देना है ये कौन सा काव्य है। देखिए, हम बिस्पाई जन्म के। अब देखिए, यहां रेणुका के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। हम बिस्पाई जन्म के, क्लियर हो गया। बालकृष्ण शर्मा नवीन। हिम किरीटिनी आपका है माखनलाल चतुर्वेदी का और मिलन राम नरेश त्रिपाठी का। ठीक है। अगला देखिए, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? तो कौन नहीं आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शिवमंगल सिंह सुमन। ये छायावादी नहीं है। ठीक है। हाँ देखिए, यह यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया था। दोस्तों, थोड़ा सा हल्का फुल्का सर्दी और जुकाम है, आवाज़ थोड़ा भारी भारी लग रहा होगा, मैनेज कर लीजिएगा। क्योंकि ये इच्छा नहीं था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हम सोचे कि फिर दिक्कत हो जाएगा और एक मेरी जिम्मेदारी है और मेरा उत्तरदायित्व भी है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा बना रहा हूँ। थोड़ा सा आवाज़ भारी है, लेकिन फिलहाल मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसका व्याख्या अगर किया जाए तो देखिए, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा देखिए, छायावाद के बृहत्त्रयी ये कवि में आते हैं। अब देखिए, एक चीज, एक बहुत शानदार प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा कि छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद का। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत का। और छायावाद का महेश किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला का। यह भी प्रश्न पूछा जाता है और बहुत शानदार प्रश्न है। तो व्याख्या भी पढ़ते चलिए, बहुत मजा आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा मित्रों, लेकिन धैर्य बना करके पढ़िए ना, तो निश्चित है कि आपको यहाँ से छायावाद से इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं और आपको शायद कहीं दूसरा कोई वीडियो न देखना पड़े। हाँ, साथ में आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे देखिए, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कौन है, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, यह है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ इनके बारे में थोड़ा और भी पढ़ लिया जाए। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न आपका बनेगा और आप जानते भी हैं, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। कैदी और कोकिला इनकी अन्य राष्ट्रभक्ति परक प्रसिद्ध कविता है, और इसके अलावा इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, हिम की रीटिनी 1943 की है, हिम तरंगिणी 1949 का है, माता 1951 का है, समर्पण 1956 का है, और ध्यातव्य रहे मन ये कह रहे हैं कि याद रहे कि हिम तरंगिणी की रचना के लिए इन्हें 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अर्थात ये प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी को मिला था और ये 1955 में मिला था, ठीक है ना। आगे देखिए, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ये तो सब जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, ठीक है ना। आगे देखिए, मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम, एक चीज और थोड़ा देख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ एक व्याख्या और पढ़ना जरूरी है। देखिए, व्याख्या आप लोग कह रहे हैं कि सर व्याख्या पढ़ते चलिए, तो बात सही भी है, लेकिन हम चूंकि आपका समय बचाना चाह रहे हैं, लेकिन मित्रों जहां ज्ञान की बात है वहां समय का कैलकुलेशन किया जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इत्मीनान से पूरा वीडियो इत्मीनान से देखिए। अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न और बहुत शानदार प्रश्न बनेगा, छायावाद का लघुत्रयी, उधर तो आप बृहत्त्रयी को पढ़े हैं ना, यहाँ लघुत्रयी कौन कौन है? ये देखिए, बृहत्त्रयी उधर पढ़े हैं पंत, निराला और प्रसाद को। अब छायावाद के लघुत्रयी कौन कौन है ये देख लीजिए, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ठीक है ना। महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये छायावाद के लघुत्रयी कहे जाते हैं। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है, बहुत सुंदर सुंदर उपाधि दिया गया है इनको। हिंदी विशाल मंदिर की वीणा पाणी यानी मां सरस्वती का उपाधि इनको दिया गया है, कहा जाता है। और आगे यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका कि सप्तपर्णा जो है ऋग्वेदों के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद है। माने ऋतपर्णा जो है ऋग्वेद के मंत्रों का क्या है? ये हिंदी काव्यानुवाद है। यह बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा, ठीक है। और मन्नू भंडारी का एक देखिए बहुत अच्छा एक चीज प्रश्न आपका मिलेगा यहाँ। मन्नू भंडारी का वास्तविक नाम है महेंद्र कुमारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं किसे कहा जाता है, पंत जी को ही कहा जाता है। यूपी टीजी 2016 में पूछा गया था। अच्छा, इन कवियों के उपनाम भी हैं, छायावादी कवियों के एक विशेष उपनाम है, इसको देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद को कलाधर और झारखंडी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कई नाम है, देखिए निराला, महाप्राण, श्रीमान गरगज सिंह वर्मा और साहित्य शार्दुल, इतना नाम है इनका। अब उसी तरह से सुमित्रानंदन पंत का भी कई नाम है, यहां देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि या सुकुमार राजकुमार, अप्सरा लोक का कवि, स्वर सिद्ध और गोसाई दत्त और पंत तो है ही, ठीक है। छायावाद के जो सबसे अच्छे और बहुत शानदार रचना करने वाले जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, यह इनका जो है क्या नाम है? बच्चन, जनता के बीच का कवि, दो इनका एक उपनाम है। आगे देखिए, छायावाद के स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा है? तो यह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है? यह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? छायावाद शब्द, यहां देखिए एक चीज दिया व्याख्या में, देखिए छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया
डॉक्टर नगेंद्र का है। इसकी परिभाषा को दूसरे शब्दों में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, मतलब ऐसे है, यानी मूल रूप तो ऐसे है, लेकिन ये थोड़ा सा शब्दों को बदल करके कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के बारे में क्या कहा है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में तथा दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष व्यापक के अर्थ में। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों का के प्रति विद्रोह रहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने से छायावाद की सृष्टि होती है। अब देखिए प्रश्न उसी से यहां आ भी गया। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने से छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? तो अभी अभी आप पढ़े हैं, यह किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। आगे देखिए, इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखिए, सही कालक्रम इनका क्या हो जाएगा? सही कालक्रम आपका हो जाएगा बी। पहले प्रसाद है, फिर निराला है, फिर पंत है, फिर महादेवी वर्मा है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ देखिए जन्म वर्ष भी इन लोगों का दे रखा है। आप यहाँ से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आपका समय मैं बचाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, देख लीजिएगा। अगली पंक्ति है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है, क्या व्यक्त की गई है आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है। तो बाकी सही है, बाकी एक सही नहीं है, तो ये डी होगा। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, ये नहीं है। बाकी तीनों आत्मानुभूत के व्यक्ति, कल्पना की अतिशयकता और सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, ये सब है, केवल डी वाला नहीं है। आगे देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? तो देखिए, ये सही हो जाएगा आपका डी, ग्रंथि, गुंजन, युगांत और ग्राम्य। अब देखिए, रचनाओं का काल प्रकाशन वर्ष भी यहां दे रखा है। ग्रंथि 1920 में, गुंजन 32 में, युगांत 36 में और ग्राम्या 40 में है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेव वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम किस विकल्प में है? ठीक है ना। तो यह भी दोस्तों कटा हुआ प्रश्न है ये, चलिए इसको कंफर्म करके हम बता देंगे बाद में। आइए देखिए, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये है ए 1935। अब देखिए, 1936 में मधुबाला, 37 में मधुकलश प्रकाशित हुई थी, यह भी जान लेना जरूरी है। और इन तीनों ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। किसका धर्म ग्रंथ माना जाता है? हालावाद का। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है ना। अच्छा, इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, इसको देख लीजिए। निशा निमंत्रण है, मधुशाला है, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, शतरंगिणी, आरती एवं अंगारे, ये सब कृतियां हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, अपराजिता के लेखक हैं। अपराजिता के लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा बी। ठीक है ना। अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका पूरा नाम है। ठीक है। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो भी देख लीजिए। अपराजिता है, मधुलिका है, मधुकण है, किरण बेला है, करील और लाल चुनर इनकी जो है कि काव्य ग्रंथ है। ठीक है। आगे देखिए, हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा डी, हरिवंश राय बच्चन। क्या है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। आगे देखिए,
शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? तो यह आपका हो जाएगा डी, मधु कलश से ली गई है। किससे ली गई है? मधु कलश से। यहां एक चीज और देख लीजिए, सूर्य बने सिंधु के विक्रेता, सिंधु बने घट जलहाला, यह किससे लिया गया है? मधुशाला से। बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पड़ता प्याला, ये लिया गया है मधुबाला से। ये सब पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। प्रसाद ने अपने किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बना कर दी? तो दोस्तों यह है आपका सही विकल्प सी, कामायनी। ठीक है ना? प्रसाद जी ने अपनी कामायनी रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्याओं से जूझने का प्रयास है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा सी। ये क्या हो जाएगा? सी, छायावाद। आगे देखिए, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति या कथन किसका है? तो ये है आपका डी, जयशंकर प्रसाद का। और देखिए कुछ कथन है, इसको देख लिया जाए, क्योंकि आप कह भी रहे थे कि सर कथन भी करवा दीजिए। तो चलिए कुछ कथन जो मिल जा रहा है व्याख्या में, इसको करवा ही दिया जाए। सुमित्रानंद पंत का कथन क्या है कि कविता, यहां देखिए, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की क्या है? वाणी है। महादेव वर्मा का कथन है कि कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिभूत होती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहे हैं? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति के साधन के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। ये इतना उनका कथन है। सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन सी काव्य कृति नहीं है? तो पहला आप देख रहे हैं दीपशिखा, इनका नहीं है। आगे देखिए, कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? तो इसमें दोस्तों लोभ नहीं है। क्या नहीं है? इसमें लोभ, यानी कि ये जो है लोभ नहीं है, बाकी सब है। और कामायनी में देखिए, हम व्याख्या समझ लीजिए। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। यहाँ 15 सर्ग यहाँ दे रखा है। आप चाहें तो इसको नोट करके याद भी कर सकते हैं, नहीं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला सर्ग पूछता है और अंतिम सर्ग पूछता है। तो पहला सर्ग क्या है? चिंता, और अंतिम सर्ग क्या है? आनंद। तो इस तरह से जो है कि इसको आप तैयार कर सकते हैं। महादेव वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। कौन नहीं है आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ए बी, संस्मरण और श्रद्धांजलियां। ये जो है कि इनका नहीं है। सुमित्रानंद पंत विरचित ग्राम्य तथा युगवाणी किस विचार की कविताएं हैं? तो ये जो कविताएं हैं दोस्तों, ये हैं प्रगतिवादी कविताएं, यानी कि डी। ठीक है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? प्रश्न बहुत छोटा है, अभी अभी आप पढ़े हैं, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। किससे? ये किन किन परीक्षाओं में पूछा गया है, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ठीक है, आगे देखिए। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? यहां देखिए, प्रमाण के तौर पर देखिए, इसके पहले अभी आप पढ़े हैं, मैं आपको पढ़ाया हूं।
एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो है कि कितने परीक्षाओं में पूछा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं प्रमाण के तौर पर। DSSB PGT 2018 में, DSSS TGT मेल 2018 में, GIC प्रवक्ता भर्ती 2017 में, GIC PGT 2015 में, UP TGT 2001 में, 2002 में, 2009 में, और UGC नेट दिसंबर 2006 में। ये सब है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। वियोगी होगा पहला कभी आह से निकला होगा गान, यह जो है कि इसके रचनाकार कौन है? ते पंत जी हैं। ठीक है ना। और रचनाओं के बारे में अगर जानना है तो पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकता है, ये रामनरेश त्रिपाठी का है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, ये हरिवंश राय बच्चन का है। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, ये किसका है? महादेवी वर्मा का है। आगे देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की इन काव्य कृतियों का सही विकल्प क्या होगा? इस सही मतलब क्रम से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी। ऐसे कानन, कुसुम, आंसू, लहर और कामायनी, ये इतना है। यहां प्रकाशन वर्ष दे रखा है, आप इसको याद कर सकते हैं। कानन कुसुम 1913 में, आंसू 25 में, लहर 33 में और कामायनी 35 में। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही विकल्प है। सही विकल्प क्या है? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, ग्रंथि, गुंजन, युकांत, युग्माणी और स्वर्णधूल। ठीक है। अब यहां देखिए बहुत अच्छी बात कि यहां इसका प्रकाशन वर्ष भी दे रखा है। ग्रंथि 1920, हाँ ग्रंथ देखिए 1920, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगबाड़ी 1939, स्वर्णधूल 1947। आगे देखिए, इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए, बी, सी, और यहाँ यह भी दोस्तों कटा हुआ प्रश्न है क्योंकि डी वाले विकल्प दे नहीं रखा है। चलिए छोड़िए इसको, आगे बढ़िए। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है आपको बताना है। तो राम की शक्ति पूजा पर जो कि कृतवासी रामायण का प्रभाव है। ठीक है ना। किसका प्रभाव है? कृतवासी रामायण का प्रभाव है। GIC PGT 2015 में, UPTG 2005 में, UGC नेट 2010 में ये पूछा गया प्रश्न है। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, छायावाद कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़िए। पंत जी की ग्राम्याकृत का संबंध है। ग्राम्याकृत का संबंध किससे है? ग्रामीण परिवेश से है। ठीक है। आगे बढ़िए। कामायनी की श्रद्धा, कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है, माने किसका प्रतीक है? तो कामायनी श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है, यानी कि सी। किसका प्रतीक है ये? हृदय का प्रतीक है, इसको याद रखना है। आगे देखिए, साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? तो दोस्तों निराला का हुआ है, क्योंकि बेबाक कवि रहे हैं ना, इसलिए इनका आलोचना हुआ है। और एक KBS PGT 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे कहते हैं, गीत गुंज किस कवि की रचना है? तो दोस्तों यह है निराला जी का। आइए देखिए जो रचनाएं हैं उसका प्रकाशन वर्ष और उसके कवियों के नाम। अब देखिए, गीत गुंज जो है 1954 में है, जो निराला का है। गुंजन 1932 में पंत का, और चित्ररेखा 1935 में रामकुमार वर्मा, सांध्य गीत 1936 में महादेवी वर्मा। आगे देखिए, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए यह UGC में 2 बार पूछा जा चुका है, और ये सही क्रम है ये क्या? बी, पल्लव, गुंजन, युगांत तथा ग्राम्य।
ठीक है, आगे देखिए। अब इनकी रचनाओं का और प्रकाशन वर्षों का यहाँ व्याख्या दे रखा है, सन भी है। आप इसको वीडियो को चाहे तो कुछ समय के लिए रोक करके यहाँ से आप देख सकते हैं या फिर नोट बना सकते हैं। आगे बढ़िए। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों उत्तरायण महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वह हैं बी रामकुमार वर्मा। आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ सब दे रखा है। उत्तरायण महाकाव्य है रामकुमार वर्मा का, प्रिय प्रवास महाकाव्य हरिऔध का, आर्द्रा काव्य ग्रंथ है सियाराम शरण गुप्त का, और मिलन काव्य खंड है राम नरेश त्रिपाठी का। आगे देखिए, प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों प्रकाशन के हिसाब से जो है ये ऐसे है, ये डी अनामिका, पल्लव, लहर और नीरजा, इस तरह से है। यहाँ प्रकाशन वर्ष दे रखा है, काव्य संग्रह है या क्या है, या और रचनाकार उसके कौन है, ठीक है, सब दे रखा है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं कौन है? तो दोस्तों ये आप जानते हैं, यह है मुकुटधर पांडे। कौन है? मुकुटधर पांडे। ये आगे देखिए, यहाँ इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। छायावाद के समर्थन में सर्वप्रथम लेख मुकुटधर पांडे ने 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक शीर्षक से लिखा। हिंदी के छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग भी मुकुटधर ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों ये है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की, ये है, ठीक है ना। आगे देखिए, इनकी रचना के बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, वही चीज यहाँ बॉक्स में दे रखा है। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी के किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो दोस्तों वह है आपका सी। क्या है? एक मिनट, ये क्या है? सी, छायावाद, ठीक है ना। आगे देखिए, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं हैं? अब आपको ये बताना है। तो इसका उत्तर है डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सब सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सब क्या है? सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा और कुकुरमुत्ता। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, क्या हैं? तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, माने 1, 2, 3 ये तीनों सही है, और चौथा जो है कि आंशिक रूप से सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है, क्या है? तो आपका सही अनुक्रम हो जाएगा डी, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा और कुकुरमुत्ता, ठीक है। यहाँ इनका सभी कवियों का और रचनाकारों का नाम दिया है, मतलब रचना और रचनाकारों का नाम दिया है। निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? आपको ये बताना है। तो निराला की रचनाओं का सही अनुक्रम आपका पहला ही है, अनामिका, परिमल, गीत का, उसके बाद लास्ट में कुकुरमुत्ता है। और यहाँ जो है कि देखिए प्रकाशन वर्ष भी दे रखा है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, खूब बढ़िया से इसको तैयार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जूही की कली त्रिपाठी जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह पहली कविता, इसको जानना जरूरी है। जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि निराला जी हैं, ठीक है ना। जूही की कली जो है कि 1916 की रचना है, गिरजे का घंटा भी 16 का है, और सावन पंचक 1909 का है, ठीक है ना। तो 1916, 1916 और 1909, ठीक है।
इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो यह आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। और यहाँ सुमित्रानंद पंत के जो काव्य संग्रह हैं किस सन में प्रकाशित हुए थे, वो पूरा का पूरा, जितनी प्रमुख रचनाएं हैं पूरा का पूरा डिटेल यहाँ दे रखा है। आप इसको चाहे तो कहीं नोट कर लीजिएगा, चाहे आप यहाँ से पढ़ लीजिए। प्रकाशकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है, क्या है? तो ये है डी, रानी कमलावती का पश्चाताप। ये क्या है? रानी कमलावती का क्या है? पश्चाताप है ये आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपका सही अनुक्रम हो जाएगा सी, आंसू, ग्रंथि, नए पत्ते, उसके बाद ठंडा लोहा। ठीक है ना? आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमकिरीटिनी किसकी रचना है? हिमकिरीटिनी किसकी रचना है? तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी का। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं के बारे में यहाँ देखिए, हिमकिरीटिनी 1943 में, हिमतरंगिणी 1949 में, माता 1951 में, समर्पण 1956 में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? और बालकृष्ण शर्मा नवीन का भी यहाँ काव्य संग्रह दिया हुआ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का पूरा काव्य संग्रह दिया हुआ है। और यहाँ 2000 क्या नाम है, अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा डी, भारत भारती, पल्लव, अनामिका और दीपशिखा। आगे देखिए, निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ क्या करना, सुमेलित करना है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, यानी कि डी, यानी कि 2, 1, 5, 4, माने 1 का 2। अब ऐसे देखिए, 1 का 2 माने सुमित्रानंद पंत का क्या है? स्वर्णधूलि है। जयशंकर प्रसाद का क्या है? जयशंकर प्रसाद का क्या है? 1, यानी कि लहर है। निराला जी का क्या है? निराला जी का क्या है? 5, अर्चना। और हरिवंश राय बच्चन जी का क्या है? 3, एकांत संगीत। तो दोस्तों इस तरह से यह आज के इस छायावाद की जो श्रृंखला है यह यहीं पर कंप्लीट किया जाए। और इसके बाद से फिर शेष जो चीज़ें हैं एक प्रैक्टिस सेट और हम यहाँ से देंगे छायावाद पर, वहाँ से सारी चीज़ें पूरा कवर कर लिया जाएगा ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।